हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल टाइप के लेटर्स को लेंगे, फॉर्मल लेटर्स को लेंगे, इनफॉर्मल लेटर्स को लेंगे। उन्हें लिखने का पैटर्न क्या है वो देखेंगे। अगर आप एम्स सीआरई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में लेटर आने वाला है तो उस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ एक लेटर को कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन द रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट। किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी को के मैनेजर को जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो सारी की सारी चीज़ें एक ही लाइन में होंगी फर्स्ट। ओके, तो उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। तो आई होप कि आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वन बाय वन आप ये मान के चलिए, आपका अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वन बाय वन आपको इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर आपने पैटर्न को, फॉर्मेट को सही लिखा है, कंटेंट आपने प्रॉपर लिखा है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिखा है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस। तो इसमें देखिए पंक्चुएशन मार्क्स, जो सेकंड लाइन है, जो लास्ट लाइन है, उसमें आपको जैसे फुल स्टॉप या कॉमा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर डेट, यहाँ पे ये डेट लिखने की ज़रूरत नहीं, 12 सितंबर 2025 आप ऐसे लिख सकते हैं। टू द मैनेजर एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 16, कानपुर। ओके, फिर अगेन यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट एक ही लाइन में, यहाँ पे देखिए एक लाइन का यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर एक लाइन ड्रॉप किया, फिर यहाँ भी एक लाइन का आपने ड्रॉप किया, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। बस, मतलब ब्रीफ, आप कितना ब्रीफ लिख सकते हैं, इसको बहुत लंबा नहीं लिखना है। फिर एक लाइन का गैप किया, फिर रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अभी आपको दो चीज़ें आपको समझनी होंगी। यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में यहाँ पे लाइन ड्रॉप की गई हैं और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन ड्रॉप नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप अगर लाइन ड्रॉप करते हैं तो देखने में थोड़ा सा एट्रैक्टिव रहता है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे, किस तरह से लेटर को लिखना है, क्या क्या कंटेंट लिखा है, कैसे स्टार्ट किया है, कैसे एंडिंग किया है, वो चीज़ें हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, यहाँ सैल्यूटेशन करने के बाद आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। अभी देखिए इसको रट्टा नहीं मार सकते, बट आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी वर्डिंग्स के साथ एक लेटर लिख पाएंगे। तो जो मैंने, इसके अलावा जो मैंने नोट्स दिए हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले फॉर्मल लेटर कितने तरह के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर कितने तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स में किस लेटर में स्टार्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, बीच में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, एंड में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आप फ़िलहाल एमसीआरई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्किल टेस्ट की, तो आप 9999506530 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी 40 ऐसे, ओके, एंड 15 लेटर्स और ऐसे और लेटर के प्रॉपर नोट्स, ओके, आपको मिलेंगे। अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी नोट्स भी अवेलेबल है। और इसके अलावा आप सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से भी आप अगर नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ऐसे लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। लास्ट, अभी तो देखिए आपका एम्स का एग्ज़ाम है, 1 वीक बचा हुआ है, तो अब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे फोकस करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइज इन द टाइम्स, अभी एडवर्टाइज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 10 मार्च 2025। मतलब मैंने इसमें मैं इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, और द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आपका ऐड आया था। आई होल्ड अ बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर एंड हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो हमने बता दी, ठीक है। तो मैंने ये अप्लाई किया। फर्स्ट मेरी जो क्वालिफ़िकेशन डिग्री क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद अब मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँगा कि मैं उसके अलावा क्या क्या जानता हूँ। सो आई एम स्किल्ड इन मशीन मेंटेनेंस, कैड डिज़ाइन, प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आप सोचेंगे कि अगर आप इस सब्जेक्ट से नहीं रिलेटेड है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन। तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ों को आप, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ऐसे कुछ कुछ आप चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, आई बिलीव इन माई टेक्निकल नॉलेज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेक मी सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। तो देखिए ये जो लाइंस है ना, ये आप मैक्सिमम थोड़ा मॉडिफाई करके कहीं भी आप लिख सकते हैं। जैसे प्लीज़ फाइंड माई रिज्यूम एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो ये भी लाइन देखिए आप कहीं भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उसके बाद देखिए एक लाइन स्टॉप लिया, फिर योर सिंसियरली विपिन कुमार आपका नाम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जॉब एप्लीकेशन तो आपने कर लिया। उसके बाद आप करते हैं ऐसे कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर में फिर से आपने क्या किया, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन ड्रॉप करके फिर डेट लिखा, ओके, फिर एक लाइन ड्रॉप करके आपने रिसीवर्स एड्रेस लिखा। और रिसीवर एड्रेस की जो लास्ट लाइन है उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं आएगा। फिर सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ रोड। तो देखिए रिस्पेक्टेड सर और मैडम, अगेन मैंने बोला था देखिए आप लाइन ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, नहीं भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। आप या तो ले रहे हैं सब जगह तो सब जगह ले लीजिए, नहीं तो कहीं भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये जो यहाँ पे पोर्शन आता है, जब आपका रिस्पेक्टेड सर से लेके जब ये फिनिश हो जाएगा तो यहाँ के बाद आप एक लाइन ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पे आप लाइनिंग में थोड़ी सी गलती भी कर जाते हैं तो आपका 1 मार्क आपका काटा जा सकता है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से ही जैसे 1 मार्क्स इसका हो गया, 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 मतलब आप समझ लीजिए अगर ये पूरा लेटर आप देख रहे हैं, अगर ये 10 मार्क्स का है तो 4 नंबर तो यहीं ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका 1 मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स। उसके बाद ये जो है कंटेंट, इसका 4 मार्क्स हो गया। इसके जो फॉर्मेट का है, जो आपने जो ये फॉलो किया, आप देखिए ये एक लाइन में आप ये सारा लिख रहे हैं, इसका 1 मार्क्स हो गया। तो 3 से 4 नंबर का आपका पूरा कंटेंट हो गया। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ शिवाजी नगर मेरठ एंड थ्रू दिस लेटर आई विश टू हाईलाइट द वर्जनिंग कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया। ठीक है, मैं यहाँ का, मैं निवासी हूँ शिवाजी नगर का, और मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। मैं जो हमारा एरिया का जो रोड्स है उसकी कंडीशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। द रोड्स आर फिल्ड विद पाथ होल्स एंड लूज ग्रेवल्स, मतलब उसमें गड्ढे बहुत ज़्यादा हुए, मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड अनसेफ फॉर रेजिडेंट टू कम्यूट स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए वहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रेनी सीजन में खासकर, ठीक है। डिस्पाइट, अभी देखिए यहाँ पे आपने कंडीशन अपनी प्रॉब्लम बता दी। क्या लेटर क्या था, ठीक है, लेटर था राइट ए लेटर टू म्यूनसिपल कमिश्नर फॉर योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड। तो आपने ये कंडीशन फर्स्ट में देखिए, हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने रोड की कंडीशन बता दी। अब आप बताएंगे कि उसके रिगार्डिंग और कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने कंप्लेन किया था पहले, ओके, तो वो सब चीज़ें, फिर उसके होने से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें। फर्स्ट में तो आपका जो क्वेश्चन है उसी को डिटेल्ड लिखना है, ठीक है। डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट नो रिपेयर वर्क हैज़ बीन अंडरटेकन सो फार, एक्सीडेंट्स आर बिकमिंग फ्रिक्वेंट, ठीक है, कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक्सीडेंट्स फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, एंड इवन इमरजेंसी व्हीकल फाइंड इट हार्ड टू पास थ्रू, और इमरजेंसी कंडीशन में जो व्हीकल्स हैं वो भी नहीं जा पाते हैं। I kindly request the municipal corporation to take immediate action and repair the road and ensure the safety and convenience at all.
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मतलब मैं इमीडिएट एक्शन रिक्वेस्ट करता हूँ और जल्दी से जल्दी रोड को ठीक किया जाए ताकि सभी के लिए कन्वीनियंस हो जाए। होपिंग फॉर द प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम योर साइड। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करके योर सिंसियरली विपिन कुमार। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल देखिए, अगर आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये देखिए 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 4 हो गया, फिर इधर 1 मार्क्स, ओके 5, फिर ये जो लाइन में आपने लिखा उसका 1 मार्क्स 6, और अभी देखिए ये जो कंटेंट है उसमें आपको 4 मार्क्स। तो कितना मतलब अच्छा है ना, अगर आप जस्ट आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तरीके से लिख रहे हैं, तो इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। ये एकदम मैथमेटिक्स की तरह है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका एक जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, कंप्लेंट अबाउट इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर पावर सप्लाई इन योर एरिया। अगेन देखा जाए तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, 1 लाइन ड्रॉप, ओके। तो रिस्पेक्टेड सर मैडम, उसके बाद आपने अपना जो प्रॉब्लम था वो बताया, फिर उससे रिलेटेड क्या, उस प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपने उसके बारे में क्या किया, फिर उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, फिर एक आप पोलाइट रिक्वेस्ट, योर कोऑपरेशन इन रिजॉल्विंग दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। तो ये कुछ लाइंस है ना दोस्तों, ये आप बार बार आप किसी भी लेटर में आप लिख सकते हैं। तो इसको आपको नोट बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी लाइनें लिखेंगे तो आपको अच्छा एग्जामिनर देखो क्या करता है ना, पूरा तो नहीं पढ़ता ये, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा टाइम दे के पढ़ेगा। तो होता क्या है, जब वो पढ़ता है, वन गो थ्रू पढ़ता है, तो 1-2 लाइन ही ऐसी होती है जो मतलब एकदम से आई कैचिंग होती है। तो मतलब जैसे ये सेपरेट लाइन लिखी है तो थोड़ा सा दिख रही है, तो आप इसको पढ़ेगा कोई, योर कोऑपरेशन इन रिजॉल्विंग दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, कैसी लिखी हुई है, अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो उससे क्या होता है ना, कुछ लाइनों को पढ़ के पूरा पैराग्राफ का जजमेंट हो जाता है। तो आप कुछ लाइनें जब आप क्या करेंगे, अच्छी लाइनों को याद कर लेंगे, उसे लिखेंगे, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर यहाँ पे आपका लास्ट में योर फेथफुली विपिन कुमार। अभी बात करते हैं इंक्वायरी लेटर। राइट अ लेटर टू मैनेजर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर अप्लायंस एप्लीकेशन। तो अभी एक शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में आप किसी इंस्टीट्यूट के मैनेजर से पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक लेटर लिख रहे हैं। तो अगेन फिर देखिए सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक लाइन ड्रॉप, फिर रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपकी बॉडी 3 पैराग्राफ में, कंपलसरी आप 3 पैराग्राफ में लिखिए इस तरह से, और सारी लाइनें देखिए यहीं से स्टार्ट है, इस लाइन से सारी लाइनें स्टार्ट है। अभी पहले जो हम लिखते थे यहाँ से स्टार्ट करते थे, ये इस तरह से आपको नहीं लिखना, जैसे यहाँ से ऐसे से स्टार्ट करके इस तरह से पैराग्राफ नहीं बनाना है, सारी लाइनें स्टार्ट करनी है एक पॉइंट से। आई वुड बी ग्रेटफुल, जैसे यहाँ पे लास्ट में आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड द डिटेल ऑफ माई ईमेल एट द अर्लीस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, फिर आपका योर सिंसियरली विपिन कुमार। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लेटर को, फॉर्मल लेटर को करना है, ठीक है। अभी देखिए रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगेन सारा कुछ वही है। यहाँ पे देखिए सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर रिस्पेक्टेड मैडम सर, सैल्यूटेशन, फिर एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, और फिर योर्स ओबीडिएंटली विपिन कुमार, ठीक है। जब आप प्रिंसिपल, अभी ये मैंने लिखा है कि ओबीडिएंटली कहाँ होता है, सिंसियरली कहाँ होता है, ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं। तो जो नोट्स में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो आप एप्लीकेशन से या व्हाट्सअप से ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या लाइनें लिख सकते हैं, तो मतलब आई कैचिंग लाइनें, बहुत अच्छी ग्रामर के साथ, बहुत अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके लाइंस को प्रिपेयर किया गया, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप उसको अच्छे से याद करके लिखते हैं तो वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अब बात करते हैं ये, अभी कुछ
कुछ इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेटर टू एडिटर ऑन पॉल्यूशन, सभी का देखिए पैटर्न वही है। अभी चलिए एक इसमें एडिटर लेटर भी देख लेते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली expressing concern over the increasing air pollution in the city and suggesting some solution। ठीक है, तो अभी एडिटर को एक लेटर लिखना है द हिंदुस्तान टाइम्स। यहाँ पे सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा, फिर रिसीवर एड्रेस लिखा, दैट टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। ओके, फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम। अभी थ्रू द कॉलम ऑफ, यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें आप ऐसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक टुवर्ड द अलार्मिंग राइज इन। अब यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया है, एयर पोल्यूशन इन मेट्रो सिटी। द लेवल ऑफ हार्मफुल गैसेज लाइक CO2, NO2 and PM 2.5 has crossed safe limit, posing serious health hazard। ओके, तो यहाँ पे फिर आपने फिर अब उसके नुकसान क्या क्या, उससे प्रॉब्लम्स हो रही है वो आपने लिखा। आई होप दिस इशू विल बी गिवन द seriousness it deserve and necessary action will be taken by the concerned department। yours sincerely विपिन कुमार। तो आई होप कि आपको एडिटर लेटर भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें फिर से आपने सेंडर एड्रेस लिखा, फिर यहाँ बीच में आपने डेट लिखा, रिसीवर एड्रेस लिखा, सब्जेक्ट लिखा, 3 पैराग्राफ में आपने फिनिश किया। फिर आपने लास्ट में योर सिंसियरली विपिन कुमार। दोस्तों अगर देखिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक तो करें ही और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्तों का भी ये लेटर और ऐसे का जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो अच्छे से कर पाएँ। अगर आप एकेडमिक्स की प्रिपरेशन भी कोई कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे पर्सनल लेटर की, इनफॉर्मल लेटर की। ओके, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन विद यू इन योर होम टाउन। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पे एड्रेस आप रिसीवर्स का एड्रेस नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि रिसीवर एड्रेस क्या है, आप एनवलप पे ऑलरेडी मेंशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सेंडर एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा, फिर डियर राज डायरेक्ट, फिर अब आई होप यू आर डूइंग वेल, it's been a while since we last met and I have been missing our time together। I am writing to invite you to spend some your summer vacation with me here in Allahabad। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या था, योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन विद यू इन योर होम टाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन लाइन्स है, आई होप यू आर डूइंग वेल, इट्स बीन अ वाइल सिंस वी लास्ट मेट, मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया मिले हुए, एंड आई हैव बीन मिसिंग आवर टाइम टुगेदर। ओके, फिर आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू, अब देखिए यहाँ से आप जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो इनवाइट यू टू स्पेंड योर समर वेकेशन विद मी हेयर इन इलाहाबाद। अब उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेंगे, जो समर वेकेशन उससे रिलेटेड। वेदर हेयर इज़ प्लीजेंट एंड वी हैव मेड सम एक्साइटिंग plans like visiting Sangam, enjoying boat rides and exploring the old city market। ओके, तो ये सब हमारा प्लान रहेगा। वी कैन ऑल्सो बीइंग वॉच सम शो, प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग एंड रिलीव आवर ओल्ड स्कूल मेमोरी। माई फैमिली इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। मतलब पहले आपने अपना एक अच्छा वो उसके बारे में बात की, अपने वेलबींग के बारे में बात की, उसके बारे में बात की, एंड कुछ मेमोरीज़ के बारे में बात की। उसके बाद आपने क्वेश्चन पुट किया, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ बैकग्राउंड बन रहा है वो आपने लिखा। अब उसके बाद एक रिक्वेस्ट, डू ट्राई टू कम, इट वुड बी सो मच फन टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, वेटिंग ईगरली फॉर योर रिप्लाई। उसके बाद फिर आपने योर लविंग फ्रेंड एंड विपिन कुमार। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। ठीक है, एक और देखेंगे, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर
advising him to take his studies seriously and maintain a proper routine. Okay, फिर से आपका सेंडर एड्रेस, डेट, डियर रोहन. I hope you are doing well and everything is going smoothly at home. I recently spoke to mom and come to know that you have been spending a lot of time on mobile games and social media. तो यहाँ पे आपने जो आपका क्वेश्चन है स्टडी के बारे में बात करना, वो क्वेश्चन को आपने पुट अप किया यहाँ पे. ओके, द वरीज मी अ लिटिल एंड आई फेल्ट आई शुड राइट यू. ओके, अब उसके बैकग्राउंड में कुछ उसके प्रॉस एंड कॉन्स पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा होगा. ओके, और ना पढ़ने से नुकसान क्या क्या होंगे, ऐसे करके फिर एक अच्छे डिसिप्लिन के बारे में बात करना. उसके बाद लास्ट में आई नो यू आर स्मार्ट एंड कैपेबल, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड सक्सेस विल श्योरली फॉलो, टेक केयर एंड राइट बैक सून. सो आप बड़े मतलब इसमें एक रोल है बड़े भाई का, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे. और उसके बाद आपने योर केयरिंग ब्रदर विपिन. अभी देखिए जैसे लेटर है. ओके, तो इसमें आप बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई को लिख रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले देखिए अभी इसके अंदर अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा जाए, ठीक है, तो 1 मार्क्स इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 3 मार्क्स, ठीक है, 1 इधर हो गया, 4 मार्क्स. उसके बाद ये जो आपने एक लाइन में लिखा उसका 5 मार्क्स हो गया. फिर अभी देखिए जो कंटेंट लिखा आपने, उसमें देखिए स्टार्टिंग में जो आपका क्वेश्चन पुटअप करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से संबंधित आपको यहाँ पे लिखना डिटेल, 6 मार्क्स हो गया. उसके बाद अब देखिए बचा कितना, 4 मार्क्स में आप यहाँ पे क्या खिचड़ी पका रहे हो, उसका 4 मार्क्स है. तो उसमें आप थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा करेंगे तो 1-2 मार्क्स और ले सकते हैं ना. तो ओवरऑल देखिए अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 to 8 मार्क्स किसी भी लेटर में बहुत ईजीली लिया जा सकता है. बस आपको क्या है, आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए. ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे. तो क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, कुछ होने बाकी हैं. ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों अपने सभी दोस्तों में शेयर करें. इस तरह के बहुत सारे लेटर्स आपको मिलेंगे इसमें. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.